अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके घर में 3 से 4 एसी चल रहे होंगे और वो चाहते होंगे कि इस पूरे एसीज़ को हम जो है दिन के वक्त सोलर पे चलाएं, रात के वक्त भी सोलर पे चलाएं, और वो किसी इन्वर्टर की तलाश में होंगे कि उनको कौन सा सोलर इन्वर्टर जो है वो लगाना चाहिए। तो ऐसा घर जिसमें 3 से 4 एसी और घर का दीगर लोड हो, तो उनके लिए जो है जब आप मार्केट में देखते हैं तो बहुत सारे इन्वर्टर्स आपको मिलते हैं, लेकिन बस बहुत सारे लोग जो हैं वो गुडवी को लाइक करते हैं। आप में से बहुत से लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि हम गुडवी लगाएं या सॉलिस लगाएं। दोनों इन्वर्टर जो हैं वो IP66 रेटिंग में हैं। दोनों इन्वर्टर 10 किलोवाट में जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। कौन सा ब्रांड इनमें से आपके लिए बेहतर है, दोनों की क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम गुडवी की बात करते हैं। गुडवी की हम ES यूनिक सीरीज इस्तेमाल कर रहे हैं 10 किलोवाट में, हाइब्रिड इन्वर्टर IP66 रेटिंग में है। और दूसरी तरफ सॉलिस का S6KL प्लस सीरीज जो है, इसमें भी हम 10 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर जो है वो इसके साथ कंपेयर करेंगे, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे, ताकि आप जो है वो डिसीजन लेने में आपको आसानी हो कि इनमें से कौन सा सोलर इन्वर्टर जो है वो आपको परचेज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम गुडवी को देखते हैं जी। ये IP66 है जी। आप में से बहुत से लोगों को अब ये नहीं पता होगा कि ये 66, ये 2154, ये IP है क्या चीज़। IP का मतलब है कि बेसिकली एक इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड कोड होता है जो कि हमें ये बताता है कि एक इलेक्ट्रिकल जो इनक्लोजर होता है वो आपको सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स से कितनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हाउ वेल एन इलेक्ट्रिकल इनक्लोजर कैन गिव यू प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड पार्टिकल्स। ठीक है, ये आपको IP रेटिंग से पता चलता है। दोनों इन्वर्टर IP66 हैं। ये नंबर क्या बताते हैं, ये जो पहला नंबर है ये सॉलिड पार्टिकल्स की बात करता है, और दूसरा जो नंबर है वो लिक्विड से प्रोटेक्शन जो है वो बताता है कितनी होगी। ये नंबर जो है वो 1 से लेकर 6 तक हो सकता है, 0 से लेकर 6 तक हो सकता है, और लिक्विड वाला नंबर 0 से लेकर 9 तक हो सकता है। जितना नंबर ये ज़्यादा होगा उतनी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल से प्रोटेक्शन ज़्यादा होगी। जब हम कहते हैं IP66 तो इसका मतलब ये होता है कि 6 पहला डिजिट जो है वो मैक्सिमम है। देखें, मैक्सिमम डिजिट का मतलब ये हुआ कि इसमें डस्ट, इसमें सैंड, इसमें कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है इसमें एंटर नहीं हो सकती। अगर हम एक लिक्विड की बात करें तो इसमें है नंबर 0 से 9 और ये नंबर है 6। इसका मतलब है वाटर से भी अच्छी खासी प्रोटेक्शन है। अगर रेनिंग भी हो रही हो, एक प्रेशर जेट जो है वाटर का अगर वो भी इसके ऊपर जो आप छोड़ दें, तब भी ये इन्वर्टर के अंदर जो है पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये IP66 रेटिंग का है। तो सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जितने भी IP66 रेटिंग के इन्वर्टर होते हैं उनके साथ अच्छी हीट सिंक्स लगी होती हैं, उनके साथ जो है अच्छे कूलिंग जो मैकेनिज्म है उनका बहुत अच्छा होता है, उनका डिज़ाइन बहुत इंप्रूव होता है। यही वजह है कि वो इन्वर्टर गर्म नहीं होते और हैवी लोड जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। दोनों इन्वर्टर्स की जो इफ़िशेंसी है 97% के आसपास है। बस आधे 1% का डिफरेंस हो सकता है, मगर दोनों इन्वर्टर जो हैं वो एक जैसी इफिशिएंसी पे काम करते हैं। जबकि MPPT की इफिशिएंसी दोनों की 99.9% जो है वो कंपनीज जो हैं वो क्लेम करती हैं। अगर हम ये बात कर लें कि इनके साथ कितने पैनल अटैच किए जा सकते हैं, तो ये जो गुडवी है ये है PV, इसके साथ अटैच कर सकते हैं 20 किलोवाट के पैनल लगाए जा सकते हैं। यानी इसकी जो ओवर साइजिंग है वो 200% है। ओवर साइजिंग 200% का मतलब है कि जितना किलोवाट का इन्वर्टर है उससे डबल पैनल लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर भी सॉलिस वालों ने भी ये कहा है कि आप 20 किलोवाट के इसके साथ पैनल लगा सकते हैं, मगर जो यूजेबल पैनल होंगे, जो एक्चुअली यूज़ हो रही होगी एनर्जी, वो 16 किलोवाट की यूज़ हो रही होगी। यानी कि जो एक्चुअल पैनल यूजेबल एनर्जी होगी वो इसकी होगी, और आउटपुट जो है वो उसने 10 ही देनी है। अब जेन में एक सवाल आएगा कि जब हम 16 किलोवाट के पैनल यहाँ लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम आइको के लगा लेते हैं, लॉन्जी एक्सटेंड के लगा लेते हैं, कैनेडियन के लगा लेते हैं, जिनको के लगा लेते हैं, अगर हम 640 वाट के पैनल का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर 16 किलोवाट की बात करें तो 640 वाट के तकरीबन 24 से 25 पैनल बनते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें 20 किलोवाट की तो ये बनते हैं तकरीबन 32 पैनल। ठीक है, तो जब 24-25 पैनल लगा के 16 किलोवाट लगा के आउटपुट पे आपको 10 किलोवाट लोड आपका चल रहा है, तो क्या ज़रूरत है 20 किलोवाट लगाने की? अब ये ज़हन में सवाल आएगा, तो उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। वो ये है कि जब 20 किलोवाट के आप पैनल लगाएंगे तो उससे कुछ फ़ायदे होंगे। ज़्यादा पैनल लगाने के कुछ फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि आप इसके साथ हाइब्रिड सिस्टम है, उसके साथ आपने पावर जो बैटरी बैंक्स हैं वो बड़े बड़े लगाए हुए हैं, तो उनको भी चार्ज करना पड़ेगा। जितने पैनल ज़्यादा होंगे उतनी बैटरी चार्जिंग जो है वो जल्दी हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी। एक तो ये बैटरी चार्जिंग का बेनिफिट मिल जाता है एक्स्ट्रा पैनल से। नंबर 2, क्लाउडी वेदर्स की कंपनसेशन मिल जाती है, क्योंकि बास का जो है वो क्लाउडी वेदर है, दिन का ये जो आपको पता है सोलर एनर्जी ऐसे काम करती है, ऐसे कर्व होती है। ये दिन का टाइम होता है, ये मॉर्निंग का, ये पीक आवर्स होते हैं, और ये इवनिंग का टाइम होता है। अब यहाँ पे सोलर एनर्जी कम बन रही होती है, अगर पैनल ज़्यादा होंगे तो मॉर्निंग में अच्छी प्रोडक्शन होगी,
अगर ये इवनिंग का टाइम है, यहाँ पे अगर पैनल ज़्यादा होंगे तो इवनिंग में जहाँ पे सोलर एनर्जी डाउन होगी है, सोलर रेडियंस कम होगी है, तो वहाँ पे अगर पैनल ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगी। तो प्रोडक्शन ज़्यादा मिलती है मॉर्निंग में, इवनिंग में और क्लाउडी वेदर में, तो कंपनसेशन मिल जाती है। एक और फैक्टर भी है, जब पैनल आप ज़्यादा लगाते हैं आपको ये पता होगा कि पैनल जो है वो डिग्रेड होता है। पहले साल 1% डिग्रेड होता है, फिर उसके बाद हर साल जो है एवरेज ऑन एवरेज पैनल 0.4 to 0.5% हर पैनल डिग्रेड होता है, उसकी एफिशिएंसी डाउन होती है। तो जितने पैनल आप ज़्यादा लगाएंगे तो फ्यूचर अगर आप सोचें तो फ्यूचर में जब पैनल की एफिशिएंसी कम होती जाएगी तो अगर आपके ज़्यादा पैनल लगे होंगे तो आपकी प्रोडक्शन में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप काफ़ी सालों तक जो है वो अच्छी यील्ड, अच्छी आउटपुट जो है वो ले सकते हैं। तो ये तो हो गया बेनिफिट, कितने पैनल लगाए जा सकते हैं, इन दोनों के साथ एक ही जैसे पैनल लगाए जा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर 16 किलोवाट जो है उतनी ही कैपेसिटी यूज़ होगी और मैक्सिमम 10 किलोवाट की आउटपुट मिलेगी। बाकी इससे ज़्यादा लगाना चाहें तो वो ऑप्शनल है, वो सिर्फ उसके वही बेनिफिट हैं जो अभी मैंने एक्सप्लेन की। सोलिस का जो ये इन्वर्टर ये बहुत कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, इसका वज़न बहुत कम है, तकरीबन 24 किलो के करीब इसका वज़न है। LCD इसकी काफ़ी बड़ी है, ठीक है, LCD पैनल इसका बड़ा है। इसकी LCD जो है वो छोटी है गुडवी की और इसका वज़न जो है वो 29 किलोग्राम है, यानी 5 किलो जो है वो इसका वज़न जो है वो ज़्यादा है। आपको मालूम है कि जो 6 किलोवाट के इन्वर्टर होते हैं, 8 के होते हैं, 10 के होते हैं या 12 के होते हैं, सिंगल फेज़ की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि उसके साथ जो है वो आपके जो लिथियम बैटरी बैंक लगता है वो 48 वोल्ट में होता है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने कितने AC जो हैं वो एक AC जो है पूरी रात चलाना है, 2 AC चलाने हैं, 3 AC चलाने हैं, 4 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए। जितना बैकअप लिथियम बैटरी बैंक आप बड़ा बनाएंगे वो उतना जो है वो आपको बैकअप जो है वो ज़्यादा मिलेगा। दोनों इन्वर्टर्स जो हैं वो इसमें पैरेलल कैपेसिटी मौजूद है। आप इसे लिथियम बैटरी बैंक्स भी बहुत सारे लगा सकते हैं और अगर आप इस पे 10 से 20 किलोवाट, 30 किलोवाट, 40 किलोवाट भी करना चाहें तो ये इन्वर्टर्स जो हैं वो आप पैरेलल जो है वो बहुत सारे इन्वर्टर्स जो हैं वो आपस में जोड़ सकते हैं। यानी स्केलेबिलिटी का जो ऑप्शन है वो इसके अंदर मौजूद है। और आप बैकअप जो है वो तो बैटरी नहीं देना होता, जितना बड़ा बैंक्स इसके साथ आप लगाएंगे उतना आपको बैकअप मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, उसे कहते हैं ट्रांसफ़र टाइम। ट्रांसफ़र टाइम का मतलब होता है कि जब इन्वर्टर जो है वो पावर दे रहा होता है ग्रिड से और अचानक ग्रिड चली जाती है। जब ग्रिड चली जाती है तो सारी घर का जो लोड है वो बैटरी पे आ जाता है। ग्रिड की पावर गई है और बैटरी से जो पावर इन्वर्टर बना के दे रहा है उस पर अब लोड शिफ्ट हुआ है। तो ये जो स्विचिंग हुई है, अगर ये स्विचिंग 4 मिली सेकेंड से कम होगी, ये टाइम 4 मिली सेकेंड से कम होगा तो आपके घर का जो लोड, जो अप्लायंसेस है उसको महसूस नहीं होगा कि स्विचिंग हुई है। वो यही समझ रहा होगा कि एक ही जो है वो सोर्स है, उसको पता ही नहीं चला कि ग्रिड चली गई है और अब बैटरी से पावर जो है इन्वर्टर बना के दे रहा है, उसको पता ही नहीं चलेगा लोड को, क्योंकि ट्रांसफ़र टाइम जो है, स्विचिंग टाइम जो है वो 4 मिली सेकेंड से कम है। अगर ये 10 तक भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये जो दोनों इन्वर्टर्स हैं सोलिस के और गुडवी के, इसका जो ये स्विचिंग टाइम है ये 10 मिली सेकेंड से कम है। अब 10 मिली सेकेंड से कम होने का ये मतलब हुआ कि अगर आपका PC चल रहा है, ठीक है, या आपके घर में LED TV चल रहा है, या आपके कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, या फिर आपकी कुछ सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स है, राउटर हो गया, जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि स्विचिंग के वक्त बंद हो जाती हैं। बंद होने का मतलब है रीस्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो वो तब, जैसे आपके घर पे UPS, जब UPS आपके घर में अगर लगा हो तो आपने महसूस किया होगा जैसे ही आपकी वापडा या ग्रिड चली जाती है और बैटरी मोड पे जब वो काम करता है UPS, तो उस वक्त क्या होता है कि ये स्विचिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने UPS पे कनेक्ट की हो तो वो रीस्टार्ट हो जाती है। जबकि जब आप अच्छे इन्वर्टर यूज़ करते हैं, जैसे गुडवी का आप यूज़ कर रहे हैं या सोलिस का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि उसमें स्विचिंग टाइम 10 मिली सेकेंड से कम होगा और आपकी जो डेलिकेट इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो बंद नहीं होगी, रीस्टार्ट नहीं होगी, बल्कि उसको महसूस भी नहीं होगा कि पावर जो है, ग्रिड की पावर चली गई है। दोनों इन्वर्टर्स में एक और खूबी है और वो है इंटरनल प्रोटेक्शंस। जब आप अच्छी रेटिंग का, अच्छी IP रेटिंग का इन्वर्टर परचेज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, उसमें प्रोटेक्शंस मिलती हैं। उसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मिलती है, उसमें ओवर करंट प्रोटेक्शन मिलती है, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन मिलती है। इसके अलावा उसके अंदर जो है बिल्ट इन कुछ SPDs लगी होती हैं, ठीक है, टाइप 3 की लगी होती हैं। जैसे अगर आप DC SPD की बात करें तो सोलिस वालों ने प्रोटेक्शन जो है वो टाइप 2 की प्रोवाइड की है, टाइप 2 की। आपको पता है कि जो SPD होती है, सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस, वो 3 टाइप्स की होती है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अब टाइप 3 जो है वो लो प्रोटेक्शन है, यानी सबसे कम प्रोटेक्शन है, लो लेवल की, बेसिक लेवल की प्रोटेक्शन है। और जब टाइप 2 पे आते हैं तो प्रोटेक्शन बढ़ जाती है और टाइप 1 पे आते हैं तो बेस्ट प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। सोलिस वालों ने DC SPD जो इसके अंदर यूज़ की है वो टाइप 2 की यूज़ की है, जबकि यहाँ पे गुडवी वालों ने टाइप 3 की यूज़ की है। यानी कि सोलिस वालों ने DC साइड पर प्रोटेक्शन जो है वो एक स्टेप ज़्यादा रखी है, SPD की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर 2 हो या 3 हो, आपको जब आप अर्थिंग कराते हैं तो बेहतर ये होता है कि आप एक्सटर्नल SPD जो है वो यूज़ करें और प्रोटेक्शन को जो है वो 1 पर लेके जाएं।
टाइप 1 पे लेके जाएं, चाहे इन्वर्टर के अंदर टाइप 2 या 3 हो, लेकिन एक्सटर्नल SPD लगा के आप उस गैप को कम कर सकते हैं। दोनों इन्वर्टर्स की जो वारंटीज़ हैं उसका पीरियड भी सेम है। दोनों इन्वर्टर जो हैं 5 साल की वारंटी आपको प्रोवाइड करते हैं। दोनों, अगर प्राइस की बात की जाए तो आप ये कह सकते हैं कि कंपेटिटिव प्राइस है। 4 लाख से लेकर 4,25,000 के बीच में इनकी प्राइस वेरी होती है, आजकल वेरी हो रही है मार्केट में। कोई 4,05,000 का मिल रहा है, कोई 4,15,000 का मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस आ रहा है। लेकिन की पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। दोनों की प्रॉज एंड कॉन्स जो हैं वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। दोनों को मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। सॉलिस को अगर प्रेफर करना चाहें तो ये भी बेहतरीन इन्वर्टर है। आप में से बहुत से लोग गुडवी को लाइक करते थे, उनके लिए ये भी बेहतरीन इन्वर्टर है। दोनों की जो की पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आई होप कि व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि कम आदमी तक भी ये सारी नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।